अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा दहम जमात का रियाजी। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम मसला नंबर 4 के बाद मौजूद जो मिसाल नंबर 2 है, इस मिसाल को बयानात और दलाइल की मदद से हल करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। मिसाल नंबर 2 हमारे पास है, अगर चौकोर ए बी सी डी एक दायरे को मुहीत किए हुए हो, तो स्टूडेंट्स इसका मतलब है कि हमारे पास एक चौकोर है और उस चौकोर के अंदर एक दायरा मौजूद है, यानी एक चौकोर ने एक दायरे को मुहीत किया हुआ है। तो साबित करें कि किता खत ए बी जमा किता खत सी डी, यानी ए बी और सी डी का मजमुआ जो है वो बराबर होगा बी सी और डी ए के मजमुआ के। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम दी गई मालूमात के मुताबिक एक शक्ल बनाते हैं और उस शक्ल के साथ हम इस मिसाल को दोबारा से देखते हैं। तो ये स्टूडेंट्स, हमने दी गई मालूमात के मुताबिक एक शक्ल बनाई है। इस शक्ल के साथ हम मिसाल नंबर 2 को देखते हैं। अगर चौकोर ए बी सी डी, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास जो ए बी सी डी जो है वो एक चौकोर है। अगर चौकोर ए बी सी डी एक दायरे को मुहीत किए हुए हो, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास जो चौकोर है, इस चौकोर ने एक दायरे को मुहीत किया हुआ है, यानी दायरा जो है वो इस चौकोर के अंदर मौजूद है और इसके चारों इजला को अंदरूनी तौर पर मस कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, हमने साबित करना है, तो साबित करें कि किता खत ए बी जमा सी डी। तो अगर स्टूडेंट्स हम इस शक्ल में देखें तो ए बी हमारे पास इसी चौकोर का एक जिला है और इसी तरह से सी डी भी हमारे पास इसी चौकोर का जिला है, यानी ए बी और सी डी जो है वो दोनों इस चौकोर के आमने सामने के इजला हैं। तो इन दोनों का मजमुआ बाकी दो इजला के मजमुआ के बराबर होगा। और बाकी दो इजला के स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो एक जिला हमारे पास बी सी है और इसी तरह से जो दूसरा जिला है स्टूडेंट्स वो हमारे पास डी ए है। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि हमने साबित करना है कि हमारे पास इस चौकोर के जो इजला हैं, जो आमने सामने के इजला हैं, उनका मजमुआ आपस में बराबर है, यानी हमारे पास जो किता खत ए बी और किता खत सी डी है इसका मजमुआ, और स्टूडेंट्स हमारे पास जो इसका जिला डी ए है और इसी तरह से इसका जो जिला बी सी है, इन दोनों का मजमुआ आपस में बराबर होगा। तो ये हमारा इस मसला में मतलूब है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमें इस मसला में क्या चीज मालूम है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मालूम, और इससे पहले स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास जो दायरा है, दायरा में अगर हम इसके बाहर मौजूद इस चौकोर के इजला की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स, चूंकि हमारे पास जो ए बी है, अगर हम इसके जिला ए बी की बात करते हैं तो ये दायरा को नुक्ता ई पर मस करता है। तो ऐसी लकीर जो दायरा को सिर्फ एक नुक्ता पर मस करे वो दायरे पर मुमास होती है। तो यानी ए बी जो है वो दायरे पर मुमास है। इसी तरह से जो मुसल्लस का दूसरा जिला है यानी बी सी, ये दायरा को नुक्ता एफ पर मस करता है, यानी बी सी जो है वो ये भी दायरा पर मुमास है। इसी तरह से स्टूडेंट्स इसका जो तीसरा जिला है सी डी, ये दायरा को नुक्ता जी पर मस करता है, तो इसलिए हमारे पास जो इसका जिला सी डी है ये भी इस दायरा पर मुमास है। इसी तरह से जो चौथा जिला है वो दायरा को नुक्ता एच पर मस करता है, इसलिए स्टूडेंट्स जो डी ए है वो भी इस दायरा पर मुमास है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लिखेंगे ओ मरकज वाले दायरे को चौकोर ए बी सी डी ने इस तरह मुहीत किया है
कि चौकोर का हर जिला दायरे पर मुमास है। तो जैसा कि स्टूडेंट्स हमने शक्ल में भी देखा है कि हमारे पास जो चौकोर के चारों इजला हैं वो दायरे पर मुमास हैं। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हम लिखते हैं मतलूब कि इस मसला में या इस मिसाल में हमने क्या चीज साबित करनी है। तो जैसा कि स्टूडेंट्स हमें मिसाल में भी दिया गया है मतलूब, तो उसी को हम लिखेंगे कि मुसल्लस के जो इजला आमने सामने के जो इजला हैं उनका मजमू आपस में बराबर है, यानी किता खत ए बी जमा किता खत सी डी बराबर है किता खत बी सी जमा किता खत डी ए के। तो ये स्टूडेंट्स हमारा मतलूब है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लिखेंगे अमल, और इसके लिए पहले चलते हैं हम शक्ल की जानिब। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम नुक्ता ओ जो कि दायरा का मरकज है, इस मरकज से इसके चारों इजला पर अमूद खींचेंगे, यानी हम अमूद खींचेंगे ओ एफ जो है ये हम अमूद खींचेंगे जिला बी सी पर। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम ओ ई अमूद खींचेंगे जिला ए बी पर। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम अमूद खींचेंगे ओ एच इसके जिला डी ए पर, और इसी तरह से स्टूडेंट्स हम ओ जी अमूद खींचेंगे जिला सी डी पर। तो ये स्टूडेंट्स हमारा अमल है, इसको हम अमल में लिखेंगे। ओ एफ अमूद बी सी पर खींचा, इसी तरह से ओ ई अमूद है ए बी के साथ, और इसी तरह से स्टूडेंट्स हमने ओ जी अमूद खींचा है सी डी पर, और ओ एच अमूद खींचा है डी ए पर। तो ओ एफ ओ ई ओ जी और ओ एच अमूद खींचें, तो ये स्टूडेंट्स हमारा अमल है। इसके बाद हम शुरू करते हैं सबूत, जिसमें बयानात और दलाइल की मदद से हम अपने मतलूब को साबित करेंगे। बयानात, और यहां पे हम देंगे इसके दलाइल, और अपनी आसानी के लिए स्टूडेंट्स हम शक्ल को यहाँ पे बनाते हैं ताकि हम यहाँ से आसानी से देखकर इसके बयानात और दलाइल लिख सकें। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने जो शक्ल बनाई है, इस शक्ल की मदद से कुछ पुरानी बातें भी मैं यहाँ पे दोहराता हूँ। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हमने पहले भी सीखा था कि अगर हम किसी बैरूनी नुक्ता से, स्टूडेंट्स अगर हम इस नुक्ता की बात करते हैं, अगर हम नुक्ता बी की बात करते हैं, तो ये हमारे पास दायरे में कोई बैरूनी नुक्ता है। इस नुक्ता से अगर हम इस दायरे पर मुमास खींचते हैं, यानी एक मुमास स्टूडेंट्स अगर हम इस तरफ खींचे और इसी तरह से दूसरा मुमास अगर हम इस तरफ खींचते हैं, तो बैरूनी नुक्ता से जो हम दायरे पर मुमास खींचते हैं या दायरे पर जो मुमास बनाते हैं, वो स्टूडेंट्स लंबाई में आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मजीद इसको अगर मैं आपको बताऊं, अगर हम नुक्ता ए की बात करते हैं, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक दायरे में कोई बैरूनी नुक्ता है, तो स्टूडेंट्स इस तरफ हमने एक ए ई मुमास खींचा और इसी तरह इस तरफ हमारे पास मुमास है ए एच। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास ए से ई तक की लंबाई और इसी तरह से ए से एच तक की लंबाई आपस में बराबर होगी, यानी किसी बैरूनी नुक्ता से किसी दायरा पर बनाए गए जो मुमास हैं वो लंबाई में आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लिखेंगे कि हमारे पास जो ए ई और इसी तरह से ए एच लंबाई में आपस में बराबर हैं,
और इसी तरह से BE और BF लंबाई में आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अब हम लिखेंगे कि तख़त AE बराबर है कि तख़त HA के, और इसी तरह से कि तख़त EB या BE बराबर है कि तख़त BF के। और इसको स्टूडेंट्स हम देते हैं मसावात नंबर 1 का नाम। और दलाइल में स्टूडेंट्स हम लिखेंगे किसी बैरूनी नुक्ता से दायरे पर बनाए गए मुमास आपस में बराबर हैं। तो यहां से स्टूडेंट्स अगर हम शक्ल की जानिब चलें और उस शक्ल को दोबारा से देखते हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मजीद अगर हम नुक्ता C की बात करें तो ये दायरे का बैरूनी नुक्ता है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम मुमास CG की बात करते हैं और इसी तरह से CF या FC की बात करते हैं तो ये लंबाई में आपस में बराबर होंगे। और इसी तरह से नुक्ता D की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स हमारे पास GD या G से D तक का फासला या D से G तक का फासला और इसी तरह से D से H तक का फासला आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों ही बैरूनी नुक्ता से खींचे गए मुमास हैं। तो मजीद स्टूडेंट्स हम लिखेंगे कि तख़त CG बराबर है कि तख़त FC के, और कि तख़त GD बराबर है कि तख़त DH के। और इसको स्टूडेंट्स हम देंगे मसावात नंबर 2 का नाम। तो यहां से स्टूडेंट्स हम मजीद आगे चलते हैं। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हम मसावात नंबर 1 और मसावात नंबर 2 को जमा करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास मसावात नंबर 1 में अगर हम बाएं जानिब देखें तो AE और EB है, इनको हम जमा करेंगे आपस में। और इसी तरह से हमारे पास जो मसावात नंबर 2 हैं इनकी अगर हम बाएं जानिब देखें तो हमारे पास CG और GD है, इनको हम आपस में जमा करेंगे। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा कि तख़त AE जमा कि तख़त EB जमा कि तख़त CG जमा कि तख़त GD। और दलाइल में हम लिखेंगे मसावात नंबर 1 और 2 को जमा करने से। और दाएं जानिब स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा, तो दाएं जानिब की रकूम को अगर स्टूडेंट्स हम देखें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास BF है, और इसी तरह से दूसरी मसावात में अगर हम देखें तो हमारे पास है FC। और इसी तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास दाएं जानिब HA है और यहाँ पे हमारे पास दाएं जानिब DH है। तो दाएं जानिब की हमारे पास रकूम बनेगी कि तख़त BF जमा कि तख़त FC जमा कि तख़त DH जमा कि तख़त
एच ए। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास ए ई जमा ई बी और मजमुआ इसके साथ है सी जी जमा जी डी का, ये बराबर है बी एफ जमा एफ सी के और इसी तरह से डी एच जमा एच ए के। तो इनको स्टूडेंट्स अगर हम शक्ल में देखें, ए ई और ई बी की अगर हम बात करते हैं, तो इनको अगर हम शक्ल में देखें तो शक्ल में स्टूडेंट्स हमारे पास ए ई और इसी तरह से जो ई से बी तक का फासला है वो हमारे पास ये कुल लंबाई बनती है ए बी की। इसी तरह से स्टूडेंट्स जैसा कि हमने देखा सी जी, सी से जी तक का फासला और इसी तरह से जी से डी तक का जो फासला है, अगर हम इस कुल फासला की बात करते हैं तो ये हमारे पास बनता है सी डी। तो यही स्टूडेंट्स हमारा मतलूब था। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो ए ई और ई बी का मजमुआ है उसकी जगह हम ए बी लिख सकते हैं और इसी तरह से जो सी जी और जी डी का मजमुआ है उसकी जगह पे हम सी डी लिख सकते हैं। और इसी तरह से हमारी जो बाकी की रकूम है यानी एफ बी और एफ सी की जगह पे स्टूडेंट्स हम बी सी लिख सकते हैं। और इसी तरह से हमारे पास जो एच डी या डी एच है और ए एच है उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं ए डी, यानी हमारे पास जो बी सी और ए डी का मजमुआ और इसी तरह से ए बी और सी डी का मजमुआ ये आपस में बराबर आएगा। तो यही स्टूडेंट्स हमारा मतलूब था। तो आखिर पे स्टूडेंट्स हम लिखेंगे ए ई जमा ई बी की स्टूडेंट्स हम जगह पे लिखेंगे किताखत। तो इनको स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो रकूम है इनको हम इस तरह से लिख सकते हैं या इनको हम लिखेंगे ए ई जमा ई बी की जगह पे स्टूडेंट्स हम लिखेंगे किताखत ए बी जमा सी जी और जी डी की जगह पे स्टूडेंट्स हम लिखेंगे किताखत सी डी। और इसी तरह से दूसरी जानिब स्टूडेंट्स हमारे पास बी एफ जमा एफ सी की जगह पे हम लिख सकते हैं बी सी के तहत बी सी जमा डी एच जमा एच ए की जगह पे हम लिख सकते हैं के तहत डी ए। तो यही स्टूडेंट्स हमारा मतलूब था जिसको बयानात और दलाइल की मदद से हमने साबित कर लिया। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास मिसाल नंबर 2 का हल मुकम्मल हो गया। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने मिसाल नंबर 2 को बयानात और दलाइल की मदद से हल किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस मिसाल की अच्छे से समझ आई होगी। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।